मेरे बच्चे, तुम्हारी पड़ाव का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियां ढूंढना चाहते हो, किंतु ये क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकती हैं। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होती है या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होती हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम ये भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हें लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीज वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी, और यदि तुमने 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ये तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम उसे प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है, और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बच हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करें, उसकी इज्जत करें,
किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं। उसकी इज्जत करो, और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा, और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी। जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है, जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी, और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी, और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं। जो अधूरी रहती हैं तो मनुष्य भटकता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहती हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजा है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागो।
और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारा जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय मां काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना ना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमको गए। मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तो तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुँचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उस शमशान के राजा हैं शिव। मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वो मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं। इस सृष्टि का संहार कर सकती हूँ मैं। अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं
हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पल कर रही है। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रही हैं कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है? मेरे पिछले जन्म में यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वो सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे ही हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आई हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रही है। जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम तृतीया में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की वजह साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे छीना है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो।
मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते मेरे बच्चे। तुम एक दिन सितारे की तरह चमको यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे कुटुंब में ही बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं, तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे हैं। वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रही है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सावधान बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह काली जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें काली जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। काली जी की शक्ति जिसके साथ रहती है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती है, और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेंगी। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं काली जी की शक्तियों से जुड़ना है, और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा की आवश्यकता है। मैं आपको संकेत, सावधानियां और बचने के उपाय भी बताऊंगी ताकि आप इस समस्या से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकें। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर आप अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, सुख, शांति और समृद्धि से भरा जीवन। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, इसे अधूरा मत छोड़ना। यह वीडियो आपका 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी, उसे सुरक्षित और सफल बनाएगी। सबसे पहला संकेत आपको क्या देखने को मिलता है? मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना।
इसके हर पहलू को समझना। अचानक क्लेश। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, शांति भंग होने लगती है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, प्रेम और सद्भाव से जीवन व्यतीत करते थे, अचानक से बहुत ज्यादा क्लेश करने लगते हैं, कल करने लगते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यह एक गंभीर संकेत है। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है, उसे सम्मान देना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है, उन्हें क्षमा करना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति बनी हुई है, तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया है। बार बार बीमारी। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वे बार बार बीमार पड़ते हैं, एक के बाद एक बीमारी का चक्र चलता रहता है। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वह सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी। फिर मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रही हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद न देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता,
उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है मेरे बच्चे। जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती है कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है, यह फिर से उत्साहित होने का समय है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है? यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो, तो संख्या 1111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ, उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया, वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया, वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहा हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा।
वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य न करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। ये मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो। किंतु मैं कौन हूँ, तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रकार की ऊर्जा भेज रही हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपनी माता के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससरों को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है
यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे झांत है जब भी तुम रोए हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब झांत है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक पुकार को सुनी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी। ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ न कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी। तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है
जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो, जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है, और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो। अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोग वश नहीं मिला है। यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो, वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी, ये कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचकित कर देंगी, बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो, जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त, आपके चारों ओर केंद्रित हो रही है। सितारों का ऐसा नृत्य शुरू हो गया है, एक ऐसा जटिल खेल जो आपको या तो एक गहरे अंधकार में धकेल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, या फिर आपको एक नई चमकदार रोशनी की ओर खींच ले जाएगा जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए रोशन कर देगी। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी लहर जो लगातार आती और जाती रहती है। यह निरंतर गति ही जीवन का सार है, और अब यह गति आपके लिए एक विशेष अर्थ रखती है। सितंबर का महीना आ चुका है और अपने साथ यह आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन लेकर आया है। यह परिवर्तन केवल सत ही नहीं होंगे, वे आपके जीवन की नींव को हिला देंगे और उसे एक बिल्कुल नई अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेंगे।
राहु और शनि, जो अक्सर अपने चुनौतीपूर्ण प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, अब आपके पक्ष में आ रहे हैं। उनका प्रभाव अब सकारात्मक हो रहा है। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संरेख है जो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की एक नई धारा लाएगा। मेरे प्रिय, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत और परिवर्तनकारी समय भी आपके जीवन में आएगा। यह वह क्षण है जिसकी आपने अनजाने में प्रतीक्षा की है। अब शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है, एक ऐसी कृपा जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर उठेगा, एक ऐसी खुशी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी, उन चिंताओं और तनावों को दूर करेंगे जिन्होंने आपको घेरा हुआ था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी, एक ऐसी खुशी जो संक्रामक होगी और हर कोने में फैल जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस संदेश को शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता और खुले दिल से देखना, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यह पूरा महीना आपके लिए सबसे सुखद और सबसे फलदायी महीना बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके भाग्य की कुंजी है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और शुभ घटनाएं होने वाली हैं। यह सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, ये मील के पत्थर साबित होंगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। मेरे प्रिय, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी कि आपको मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय, इस कलयुग में जहां संघर्ष और चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, नहीं ऐसी किसी चीज का अनुभव किया होगा। यह एक उत्सव का समय है, एक ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपने इसके लिए प्रार्थना की होगी, इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा, लेकिन अब आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। वह सपना सच होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ, मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, वह सब कुछ जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके धैर्य और प्रयासों को पहचान लिया है। आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल देगी, उसे एक नया अर्थ और नई दिशा प्रदान करेगी। सालों से आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, जिस चीज के लिए आप लगातार परेशान थे, वह सारी, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। तुम्हारी पड़ाव का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा।
इसलिए अपनी माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियां ढूंढना चाहते हो, किंतु ये क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है, और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकती हैं, बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होती है, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होती हैं, किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम ये भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हें लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा, और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीज वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी, और यदि तुमने 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ये तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम उसे प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है, और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बच हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौमाता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करें, उसकी इज्जत करें, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं। उसकी इज्जत करो, और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते,
और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी। जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है, जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं। जो अधूरी रहती हैं तो मनुष्य भटकता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहती हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजा है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागोगे और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारा जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना ना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमको गए। मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको ग। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तो तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उस शमशान के राजा हैं शिव। मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वो मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं। इस सृष्टि का संहार कर सकती हूँ मैं। अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पल कर रही है। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं
कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रही हैं कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है? मेरे पिछले जन्म में यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वो सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे ही हमेशा इसी तरह खुश रहना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आई हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रही है। जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक, कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम तृतीया में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की वजह साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे छीना है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। आपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया।
तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते मेरे बच्चे। तुम एक दिन सितारे की तरह चमको यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे कुटुंब में ही बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं, तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर कला जादू करवा रहे हैं। वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रही है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सावधान बिल्कुल भी नहीं हो। इन सारी चीजों से तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह काली जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें काली जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। काली जी की शक्ति जिसके साथ रहती है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती है, और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेंगी। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं काली जी की शक्तियों से जुड़ना है, और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा की आवश्यकता है। मैं आपको संकेत, सावधानियां और बचने के उपाय भी बताऊंगी ताकि आप इस समस्या से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकें। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर आप अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, सुख, शांति और समृद्धि से भरा जीवन। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, इसे अधूरा मत छोड़ना। यह वीडियो आपका 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी, उसे सुरक्षित और सफल बनाएगी। सबसे पहला संकेत आपको क्या देखने को मिलता है? मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना, इसके हर पहलू को समझना। अचानक क्लेश। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, शांति भंग होने लगती है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, प्रेम और सद्भाव से जीवन व्यतीत करते थे,
अचानक से बहुत ज़्यादा क्लेश करने लगते हैं, कल करने लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यह एक गंभीर संकेत है। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है, उसे सम्मान देना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है। थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है, उन्हें क्षमा करना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति बनी हुई है, तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया है। बार बार बीमारी, कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वे बार बार बीमार पड़ते हैं। एक के बाद एक बीमारी का चक्र चलता रहता है। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वह सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी। फिर मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रही हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया,
उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती है कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है? यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहा हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं,
भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य न करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो। किंतु मैं कौन हूँ, तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रकार की ऊर्जा भेज रही हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है।